हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है क्यों बुजुर्ग माँ बाप बेबसी से रोने लगे। कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं घर से निकला, दिल्ली आ रहा था काम धंधा करने के लिए। जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी आई। भीड़ बहुत थी तो बैठने के लिए सीट नहीं मिली। कुछ देर गैलरी में खड़े होकर अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकने का इंतज़ार करने लगा कि शायद कोई उतर जाए तो सीट मिल सकती है। जनरल बोगी में सफ़र करने वाले सभी जानते हैं कि कितनी भीड़ रहती है। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी रुकने पर एक सीट मिल गई। हमने बैठकर आराम से मोबाइल निकाला और चलाने लगा। तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, क्या तुम मेरे बेटे को फ़ोन कर सकते हो? हाँ बताओ दादाजी, नंबर दो। मैंने फ़ोन लगाया, 2-3 बार में नहीं उठा तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। बुजुर्ग के साथ उनकी पत्नी भी थी। कुछ अपनी बातें कुछ उनकी बात करते हुए पता चला कि उनका बेटा इंजीनियर है, नोएडा में रहता है। 3 साल से घर नहीं आया था तो उनसे मिलने जा रहे थे। कुछ देर बाद फ़ोन आया कि कौन? हमने कहा कि आप सौरभ बोल रहे हैं। जवाब मिला हाँ। तो हमने बताया कि आपके पिताजी ने फ़ोन करवाया था, बात कर लो। कुछ देर तक बातें होती रही। फिर बुजुर्ग ने कहा कि बेटा हम आ रहे हैं तेरे पास मिलने। तो बेटे ने कहा कि आप क्यों आ रहे, हम आएंगे कुछ दिन बाद। तो दादा ने कहा कि 3 साल हो गए तुझे देखा नहीं, हम रास्ते में हैं, दिल्ली पहुंचकर फ़ोन करेंगे, मुझे लेने आ जाना स्टेशन पर। तो बेटे ने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। बुजुर्ग ने बताया कि शादी करके वहीं रहता है। पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरकर मैंने दोबारा से फ़ोन लगाया कि भाई आपके पिता स्टेशन पर उतर गए हैं, आप कहाँ हो? तो जवाब मिला कि हम मीटिंग में हैं, मेरी मैडम आ रही है लेने। हमने उन दादाजी को बताया और निकल गए। शाम हो चुकी थी। अपने कमरे पर जाकर आराम करने लगा क्योंकि दोस्त ड्यूटी पर था। लगभग रात 11 बजे फ़ोन आया कि भाई आपने कहाँ बिठाए थे मेरे माँ पापा को? तो हमने कहा कि अब तक घर नहीं पहुँचे। वह तो कहने लगा कि मुझे नहीं मिल रहे। हमने अपने दोस्त को जगाया और स्टेशन के लिए निकल पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें फ़ोन किया, कहाँ हो? आओ हम भी आ गए हैं, स्टेशन पर मिलकर ढूंढते हैं। रात 2 बजे तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो दोनों लोग कहाँ हैं। सौरभ बार बार फ़ोन कर रहा था अपनी पत्नी को, लेकिन उसने जवाब तक नहीं दिया। उन दोनों में माँ बाप को लेकर कुछ झगड़ा हो गया था, तभी वह स्टेशन पर नहीं आई थी लेने। थक हार कर बैठ गए। सुबह होने को थी तो हमने कहा सौरभ अब हम चलते हैं, ड्यूटी जाने के लिए लेट हो जाएंगे। हम दोनों चले आए। सौरभ भी अपने कमरे पर चला गया। अगले दिन सौरभ का फ़ोन आया कि भाई माँ बाबूजी घर लौट गए थे रात में ही, हम आज गाँव में ही हैं। हमने कहा बात करा सकते हो? बात हुई। दादाजी ने हमने आपको बोला था ना कि यहीं बैठना, आप कहाँ चले गए थे? तो रोने लगे। बोले बेटा हमारी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है। बचपन में माँ बाप चले गए, बुढ़ापे में लड़के को बहू ले गई, हमारे पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए अपनी इज्जत बचाने को वहाँ से वापस लौट आए। बच्चे तो माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होते, पर पता नहीं क्यों बच्चों के लिए माँ बाप एक दिन बोझ बन जाते हैं और उनका केयर करना भी उन्हें मुश्किल लगता है। थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए।